ठीक है, ऑन किया, रहने दो, बैठ जाओ। तो याद आ रहा ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें बताए थे कि यहाँ पे क्या होता है, इसमें 6 मेंबर होता है, इंक्लूड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन छोड़ देंगे क्या हो जाएगा 5, मतलब 5 कार्बन का होता है ये रिंग। इसमें क्या होता है, इसमें 5 होता है, ऑक्सीजन छोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4। तो वर्ड जो यूज़ करा पायरानोज, फ्यूरानोज, वो एक तरह से क्या है 5 और 4 के हिसाब से, तो मतलब कि ऑक्सीजन छोड़ करके है ना, ऑक्सीजन क्या करके है, छोड़ करके है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है, पायरानोज और फ्यूरानोज। तो ये जो हम लोग स्ट्रक्चर दिखाए थे, ये ग्लूकोज का पायरानोज फॉर्म था, इसलिए इसका नाम क्या था, ग्लूकोपायरानोज। क्या नाम था, ग्लूकोपायरानोज। और ये क्या था, ग्लूकोफ्यूरानोज होता है। क्लियर है। अभी तुम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, अगर क्योंकि अभी आगे चल के काम आएगा इसका, इसलिए अभी बोल दे रहे हैं इसको, तो ताकि अभी आगे जाके बोलना ना पड़े। तुम यहाँ पे गौर करोगे, यहाँ पे गौर करो अच्छे से देखो, हालांकि केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत बता देने से तुम लोग को हेल्प हो जाएगा। और यहाँ पे कार्बन तुम देख रहे हो, ये कार्बन है ना, या फिर ये कार्बन देख रहे हो, तुम तो कार्बन को देखो, कार्बन कैसे कैसे बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन यहाँ पे एक हाइड्रोजन से बॉन्ड है, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखो कार्बन एक OH पार्ट से बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ देख रहे हो ये कोई एक ग्रुप है, कोई एक ग्रुप है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है, मैक्सिमम इस तरह ग्रुप के बारे में कुछ भी हो सकता है ना नीचे, तो इसको मैं यहाँ पे कुछ भी लीजिए, हमारा R पार्ट, ठीक है, कोई पार्ट है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, R मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट किससे, ऑक्सीजन से, ये पार्ट किससे है, ऑक्सीजन से, और ये ऑक्सीजन फ्री किसी से है। तो हमको मेनली बात करना है इस कार्बन के बारे में, इस कार्बन के बारे में। तो तुम देख रहे हो कार्बन यहाँ पे 4 डिफरेंट पार्ट से बॉन्ड है ना, 4 डिफरेंट पार्ट से क्या है, बॉन्ड है। अब इस तरह का अगर ये जनरल फार्मूला होता है, याद रखना ये क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है। अगर तुमको कभी देखना होता है कि पूछेगा एग्जाम में कौन सा शुगर रिड्यूसिंग है, कौन सा शुगर नॉन रिड्यूसिंग है, ऐसे पूछता है, ठीक है। तो हम लोग को देखना पड़ता है कि शुगर रिड्यूसिंग है कि नहीं है। हालांकि बुक में क्या लिखा होता है कि जिस शुगर के पास फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन रिड्यूसिंग में हम लोग जब बात करेंगे, रिडक्शन का बात करेंगे, तुम लोग को मालूम है कि किसके रिडक्शन से किसके ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, चलो बताओ तो। अगर अल्कोहल को रिड्यूस करें तो क्या बनेगा, छोड़ दो, ऑक्सीडाइज करें तो क्या बनेगा, फिर ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिड बनेगा। तो अब एसिड को रिड्यूस करें तो क्या बनेगा, अल्डिहाइड रिड्यूस करें तो क्या बनेगा। बात समझ आ रहा है, तुम लोगों को नहीं समझ में आया होगा, जो बच्चा क्लास 11 का समझ में नहीं आया होगा, ये पार्ट आगे तुम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा अच्छे से, लेकिन हल्का सा नॉलेज रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि बायोलॉजी पूरा लर्निंग हो जाएगा। ऐसे तो बायोलॉजी लर्निंग पार्ट है ही है, लेकिन बायो केमिस्ट्री है, थोड़ा सा केमिस्ट्री का एप्लीकेशन यहाँ पर है। हम लोग जानते हैं ना कुछ कंपाउंड को हम लोग ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर जाएंगे हम थोड़ा सा, देखो यहाँ पर हम लिखते हैं, तुम लोग को भी याद हो जाएगा बहुत जल्दी। किसी भी ग्रुप के साथ अगर एक OH ग्रुप आता है तो पता क्या बोलते हैं, अल्कोहल ग्रुप। क्या बोलते हैं, अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। अब देखो किसी भी ग्रुप के साथ अगर मान लो एक CHO ग्रुप आता है तो क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। और अगर किसी भी ग्रुप के साथ अगर एक COOH ग्रुप आता है तो क्या बोलते हैं, एसिड ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या सिखा रहे हैं कि तुम अल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते हो, एल्डिहाइड से एसिड बना सकते हो, क्या बना सकते हो, एसिड बना सकते हो। देखो यहाँ पे जब भी हम अल्कोहल को अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो रिएक्शन होता है। अगर कोई भी कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है इसका मतलब क्या होता है, दो मतलब होता है कि पहला तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, कुछ बच्चा लोग ये समझता है, 19 का बच्चा ये समझता है ऑक्सीजन से रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन से रिएक्शन मतलब ये बोलता है, कुछ लोग बोलता है ऑक्सीजन का निकल जाना भी रिडक्शन। समझो फिर से, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन चला गया तो रिडक्शन, कुछ ऐसे सोचता है, ठीक है। फिर वैसा ही है, हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो रिडक्शन, हाइड्रोजन गया तो ऑक्सीडेशन, ऐसे समझ के रखता है। लेकिन इसके पीछे और बहुत सारा कंसेप्ट है, ये पढ़ चुकी है तो जो 12 का बच्चा पढ़ चुका है। एक चीज़ और याद रखो, अभी तो फिलहाल सिंपल याद हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन निकल जाएगा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा तो क्या होगा, रिडक्शन, और हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन एक फिनोमिना है जिसमें से ऑक्सीजन से रिएक्ट करना और हाइड्रोजन से रिएक्ट करना ही बोलना है, यहाँ पे सही नहीं होगा। यहाँ पे लिखना पड़ता है ऑक्सीडेशन नंबर, क्या लिखना पड़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कोई रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सपोज कोई एक एलिमेंट है, तुम आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, एक एलिमेंट है, उसका ए से उस पर चार्ज आ गया प्लस, फिर +1 +2 +3, मतलब 0 था, +1 +2 +3 +4, तो उसके उस एलिमेंट के ऊपर 0 चार्ज था, मतलब कि उसके ऊपर कोई
पहले कोई चार्ज न्यूट्रल था, क्या था मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, जीरो, प्लस माइनस जीरो। एक प्लस आ गया तो इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का निकलने से क्या आ रहा है बॉडी पे, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि एक डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक एक्सेस प्रोटॉन हो गया, प्लस आ गया। तो जब भी किसी भी एलिमेंट पे या एटम पे प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, तो प्लस चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन और प्लस का घटना रिडक्शन। अब जीरो से माइनस हो गया तो ये भी तो घटना ही हुआ है ना चार्ज का, तो भी क्या कहलाएगा, तो जीरो से कोई माइनस बन गया, क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। -2 गया तो फिर क्या हुआ, -3 तो क्या हुआ, और रिड्यूस हुआ। अब अगर -3 से -2 हुआ तो क्या हो गया, बात समझ ना, क्योंकि बढ़ रहा, फिर -1 हो गया, फिर 0 हो गया, +1, ठीक है। हमको ये मतलब नहीं कि प्लस है कि माइनस है, बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, और घट रहा है तो प्लस में बढ़ना ऑक्सीडेशन, माइनस में बढ़ना रिडक्शन, ठीक है, यही होता है। तो उस बेसिस पे इतने डिटेल तुम लोग नहीं पढ़ा सकते यहाँ पे, बस इतना याद रखोगे कि अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो मतलब जरूर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता होगा, है ना, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। वो तुम सीखो कैसे निकालता है ऑक्सीडेशन नंबर, वो सब तुम सीखोगे जब सर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे क्या हो गया कि जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। और अगेन इसको तुम फिर ऑक्सीडाइज करोगे, अगर इसको फिर से क्या करोगे, इसको ऑक्सीडाइज करो तो क्या बन जाएगा, एसिड। तो अब इसका उल्टा होगा, अब एसिड को रिड्यूस करो तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड रिड्यूस करो तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ अल्कोहल एल्डिहाइड से आ रहा है, कुछ अल्कोहल क्या हो रहा है, तुम देखो हम क्या बोले, एल्डिहाइड को रिड्यूस करो तो क्या बनेगा, रिड्यूस करें ना, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन पॉसिबल है, लेकिन वो तब तक ही पॉसिबल होता है जब वो एल्डिहाइड हो। एल्डिहाइड मतलब क्या, उसका फ्री, उसके पास फ्री क्या हो, CHO ग्रुप हो, क्या हो, फ्री उसके पास फ्री CHO, ये ऐसा ये ग्रुप हो, तब तक ही ऑक्सीडेशन होता है। और इससे जो अल्कोहल आता है उसके पास भी वो प्रॉपर्टी होता है। इसीलिए हम लोग कई बार देखो, ये देख रहे हो, ये तुम पहले इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या था, देखो तो, देखो एक मिनट थोड़ा सा रुको, एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या था, देखो ये था, ये कार्बन अभी इस CHO के फॉर्म में था, समझो आराम से, ये कार्बन अभी किसके फॉर्म में था, CHO के फॉर्म में था। अब देखो यहाँ CHO के फॉर्म में है। अब इस हिसाब से अगर जाओगे, हम थोड़ी देर के लिए बोल रहे हैं कि बुक में लिखा हुआ है जिस शुगर के पास फ्री CHO ग्रुप होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा, उसका रिडक्शन पॉसिबल है। देखो इसका रिडक्शन पॉसिबल है, सॉरी इसका रिडक्शन पॉसिबल, उल्टा जाएगा, रिडक्शन पॉसिबल है तो इसको लिख देंगे, अगर तुम लिख दो तो अच्छा रहेगा, याद हो जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा, थोड़ा देर के लिए ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा मतलब क्या होगा, रिड्यूस हो रहा है, फिर रिड्यूस हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो एसिड को रिड्यूस करो तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड रिड्यूस करो तो क्या बनेगा, है ना, बात समझे ना। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है किसका, CHO ग्रुप का। तो ग्लूकोज के पास भी तो CHO ग्रुप है तो रिड्यूस होगा, हाँ ये रिड्यूसिंग शुगर है ना, रिड्यूसिंग शुगर है। अब यहाँ पे भी एक बात आता है कि एक खुद का रिड्यूस होना, एक रिड्यूस कर देना, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन मत रखोगे, ये सबका कन्फ्यूजन का पार्ट होता है। रिड्यूसिंग शुगर जिसे हम बोले कि एजेंट है, तो एजेंट है मतलब क्या है, हाँ बात में ना, ये वर्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे सपोज कर तुम मेरे पास आए, हम काम कर, हम दलाली कर रहे थोड़ी देर के लिए, तो क्या हुआ, हम एक तरह एजेंट हो गए, है ना। तो हम वो काम करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये एलिमेंट A है, एलिमेंट B है, सिमरन क्या कर रही है, स्मिता को रिड्यूस कर रही है, तो ये रिड्यूसिंग एलिमेंट है जो खुद रिड्यूस हो रही है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन वर्ड यूज़ करता है बायोलॉजी में ऐसे वर्ड, रिड्यूसिंग शुगर क्या यूज़ करता है, वो शुगर जो किसी को रिड्यूस कर दे उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, बात समझ गया ना। वो शुगर जो किसी को रिड्यूस कर दे वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग शुगर। तो वो किसी को रिड्यूस करेगा मतलब उसका चार्ज बढ़ाएगा घटाएगा, तो खुद का क्या हो जाएगा बेचारा का, समझे ना बात, सिंपल। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करेगा कि रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, कंडीशन क्या है, तो तुमको पहले ही समझना है रिड्यूसिंग किसका, खुद का रिड्यूसिंग या फिर किसी और को करने का बात चल रहा है। तो बायोलॉजी में किसी और को करने बात चल रहा है, रिड्यूसिंग शुगर मतलब वो किसी और करे, खुद के रिड्यूस होने का बात खत्म बात। तो खुद का रिड्यूस होगा तो रिडक्शन ऑफ शुगर, रिडक्शन ऑफ शुगर। फिर बोलेगा अगर रिड्यूसिंग शुगर मतलब वो किसी और को रिड्यूस करते हैं, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं, याद हो गया। तो अब देखो समझो यहाँ पे, अब अगर ये किसी को थोड़ा देख ली, ये किसी को रिड्यूस करेगा तो खुद क्या होगा बेचारा, तो कौन सा, ये यहाँ जाएगा या यहाँ आएगा, कौन सा फॉर्म में आएगा, समझ रहे ना, समझ रहे ना, क्लियर है। तो अगर देखो इसका भी रिडक्शन पॉसिबल है। अब देखो अगर RCH थोड़ा देख लिए ROH, अगर ये किसी को रिड्यूस करेगा तो खुद का क्या होगा, तो ये क्या बन जाएगा, समझ रहे बात। तो यही चीज़ कन्फ्यूजन रह जाता है
लोग सोचता है क्या कि इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगा, जैसे रिड्यूसिंग शुगर बोले तो क्या करेगा, रिड्यूसिंग शुगर खुद किसको रिड्यूस कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा, और क्या बना देगा इसको रिड्यूस करके, अल्कोहल नहीं, क्या बनेगा, असल में एसिड बनेगा, ये बेचारा खुद क्या बन जाएगा, एसिड, दूसरा को रिड्यूस करके। तो अब बताओ एसिड का रिडक्शन पॉसिबल है, एसिड का रिडक्शन पॉसिबल है, हाँ एसिड का रिडक्शन पॉसिबल है कि एसिड एज ए, क्योंकि एसिड का रिडक्शन करें तो क्या बनेगा, क्या एसिड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट पॉसिबल है, अब समझो, नहीं अब नहीं पॉसिबल, क्योंकि अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा तो खुद क्या होगा, और ये तो लास्ट यही फॉर्म है, लास्ट नहीं तो ऑक्सीडाइज होता है, अब इसको ऑक्सीडाइज, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, तो मतलब ये किसी को रिड्यूस, ठीक है, इसको देखते हैं, ये रिड्यूस कर, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दूसरा को रिड्यूस कर सकता है, खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो अल्डिहाइड का यहाँ से अगर ऑक्सीडेशन करोगे, कौन है इतना लेट, जल्दी आओ, तो अगर अल्डिहाइड रिड्यूसिंग एजेंट होगा खुद क्या करेगा, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ही पॉसिबल है, अल्डिहाइड का रिडक्शन ही पॉसिबल है, लेकिन ये दोनों एक्सट्रीम लेवल पे जो था ना, इसका दोनों पॉसिबल, ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, रिड्यूस नहीं हो सकता है, और ये रिड्यूस हो सकता है, ऑक्सीडाइज, ठीक है, इसको अपने कॉपी में ऐड कर लेना, इतना बात बोले भूलना मत, ठीक है, हो गया। तो अभी हम लोग अभी जो स्टडी कर रहे हैं शुगर में कि शुगर रिड्यूसिंग शुगर है, तो शुगर में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, रिड्यूस तभी करेगा जब उसके पास क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन इसका ही पॉसिबल, ऑक्सीडेशन समझ रहे बात, ऑक्सीडेशन इसका ही पॉसिबल, ऑक्सीडेशन, तो दोनों ही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये फॉर्म भी, और बस बच्चा यही देखो, यही समझाना था हमको, ये ग्लूकोज का CHO फॉर्म था, ये भी तो ग्लूकोज ही है, लेकिन अभी बेचारा किस फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में है, तो ग्लूकोज, अगर ये रिड्यूसिंग शुगर है तो ये भी तो होना चाहिए, ये भी तो ग्लूकोज ही है, तो अगर तुम उसको सिर्फ इससे समझते तो तुम उसको क्या बोलते, नहीं ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, क्योंकि इसमें CHO ग्रुप नहीं, दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसका भी रिडक्शन पॉसिबल, और इसीलिए आज के बाद अगर तुम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट किसी को देखोगे, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट किसी को देखोगे तो तुम अल्डिहाइड से भी दे सकते हो और अल्कोहल फॉर्म से दे सकते हो। अल्डिहाइड के लिए देखना है तो उसके पास क्या होना पड़ेगा, CHO ग्रुप, और अगर अल्कोहल फॉर्म से देखना हो तो क्या देखना पड़ेगा, उसके पास ये ग्रुप, ये ऐसा दिखना चाहिए। अगर ये फॉर्म दिख रहा है तो ये कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट CHO भी है अल्डिहाइड के फॉर्म में, रिड्यूसिंग एजेंट RCOH, यहाँ फिर O, ये भी फॉर्म क्या है, ये भी रिड्यूसिंग फॉर्म है, और CHO भी क्या है, रिड्यूसिंग फॉर्म है। बात समझ गए। तो आज के बाद तुमको बुक में ये लिखा है, तुमको यही बोलना पड़ेगा, जिसके पास फ्री अल्डिहाइड ग्रुप होगा क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है सबको, बात क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। तो ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है, हाँ है। ये कौन है, ग्लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, हाँ दिख रहा है। अच्छा फ्रुक्टोज, कीटोन, अल्डिहाइड के पास CHO ग्रुप होना चाहिए, कीटोन के पास CO ग्रुप होना चाहिए, तो फ्रुक्टोज भी क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर। जिसके पास फ्री CHO या CO ग्रुप होगा वो क्या होगा, और अगर अल्कोहल का फॉर्म देखेंगे तो जिसके पास CH, OH, R और O ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट का तुम अगर बात करेंगे, अगर फाइनल एक नोट पॉइंट करोगे रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या लिखोगे, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के पास क्या क्या होना चाहिए, अपने ये सब बात कॉपी में ऐड करते रहना। रिड्यूसिंग एजेंट के पास क्या क्या होना चाहिए, तो भाई साहब पहला होना चाहिए CHO ग्रुप, है ना, या तो ये हो या फिर CO ग्रुप हो, ठीक, क्या हो, CO ग्रुप हो, ठीक है, या फिर ये हो जाए, बगल बगल कोई जुड़ा हुआ है जिसको R नाम दे रहे हैं, ठीक है, इसके बगल कोई जुड़ा हुआ है R, इसके बगल कोई जुड़ा हुआ है R, इसका 2 बॉन्ड 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन का ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें तुम अगर थोड़ा देर के लिए हम कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखा दे तो तुम लोग को आसान हो जाएगा, हम दिखा देते हैं फिर से कंप्लीट स्ट्रक्चर। CHO ग्रुप, ठीक है, CO ग्रुप, ठीक है, ये 3 पार्ट क्या है। इसके बाद अगर ये स्ट्रक्चर होगा तो कैसा होगा, वो रिड्यूसिंग फॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा इसमें थिक थिन का भी ऑप्शन है ना, तो हमको पता नहीं था ये बात।
अच्छा, तो इसमें क्या होना चाहिए, कीटो एल्डिहाइड के पास CHO ग्रुप, कीटोन के पास CO ग्रुप, और इसके पास ये स्ट्रक्चर, ये तीनों स्ट्रक्चर दिख जाएगा। तो तीनों ही कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये स्ट्रक्चर अगर हम लोग को अपीयर नहीं होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम बहुत जगह पे ऐसा होगा कि इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, उसको ब्लॉक करके इसका सपोज कर लो यहाँ से CHO ग्रुप में से एक H हटा लिया, कोई और उसको ब्लॉक कर दिया, तो ये क्या होगा, होगा नहीं, फिर वो नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो ये बस रिड्यूसिंग एजेंट सिर्फ लिख लेना और कुछ लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर है? ये लास्ट में उसको हम दिखाएंगे, तुम उसको बाद में ऐड कर देना जो तो पढ़ाते हैं। हाँ चलो, क्योंकि भाई ये सब रहेगा, हम स्लाइड इसको डिलीट नहीं करेंगे। तो फिलहाल तुम लोग को याद हो गया, ग्लूकोज कैसा शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर, ग्लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर, फ्रुक्टोज या जिसके पास भी CHO CO और RCOOH HO ग्रुप हो, सब क्या है, अच्छा हो गया। जो ये सब तुमको दिखा चुके थे, ये सब हो चुका है, पायनोस फॉर्म, फ्यूरानोस फॉर्म, ये सब कंप्लीट। चलो यहीं से बाकी है ना, चलो यही तो यहाँ से स्टार्ट। अब हम अब ये पार्ट भी पढ़ाएंगे, तुमको आसान हो जाएगा, बहुत सारा बता दिए तो जल्दी हो जाएगा मेरा। ये कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो दो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के मिलने से बनता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो एक सिंगल यूनिट हो, क्या हो, सिंगल यूनिट। अगर बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ोगे, तोड़ते जाओगे